तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8 के ए का पार्ट थ्री में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ता हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है यदि cos a बराबर 1/√2 sin b बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। ठीक है, तो चलिए जो दिया है पहले मैं उसको ही लिख लेता हूं। तो इसमें दिया है आपका क्या, cos a बराबर, तो मैं लिखता हूं यहां पे cos a बराबर क्या दिया है, 1/, करंडी के अंदर 2। उसके बाद दिया है साइन b बराबर दिया है करंडी के अंदर 3/2। अब आपसे मान पूछ रहा है किसका, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b, इसका आपसे मान पूछ रहा है। चले कैसे निकालोगे बता रहा हूं। सबसे पहला काम, यहां देखिए कोण चेंज दिया है, cos a दिया है, इसमें cos a, साइन भी दिया है, इसमें साइन भी है, लेकिन आपको साइन a cos b का मान नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, साइन a cos b का मान आपको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं बताता हूं। आपको मैंने फार्मूला बताया है, क्या बताया है ध्यान दीजिए। पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद बताता हूं। यहां पे आप एक त्रिभुज बना लीजिए, पहला त्रिभुज लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको पहला त्रिभुज लेके चलना है। त्रिभुज पहला लेके क्या, देखिए कास पहले निकालना है। कास बराबर दिया है, ए आपका कोण है, यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ पे बी कर दीजिए, यहाँ पे सी कर दीजिए। क्लियर हो गया। ये थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, ये कर्ण, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आपको मैंने फार्मूला बताया है, क्या बताया है, लाल बट्टे कक्का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ओ कास बराबर दिया है, तो कास देखिए क्या है, साइन कास बराबर दिया आधार बटे कर्ण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। चलिए रख दीजिए इसके मान को यहाँ पे। तो आधार आपका देखा जाए तो 1 हो जाएगा, आधार ऊपर है 1, और कर्ण कितना है, करंडी के अंदर 2। तो लंब यहां से निकाल के, लंब निकालिए पहले। जब लंब निकल जाएगा तो कास ए दिया है, साइन ए नहीं दिया है, तो इसके जरिए मैं साइन ए निकाल लूंगा। उसके बाद फिर त्रिभुज बनाऊंगा, साइन बी को इसी प्रकार रखूंगा, उससे और क्या निकालूंगा, कास भी निकालूंगा। ठीक है, देखिए कैसे क्या क्या करना, अभी बने रहिए। करना क्या है दोस्तों, देखिए यहां से अब क्या हो गया, लंब नहीं पता है, तो पहले लंब निकाल लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दिया, करंडी के अंदर 2, तो करंडी के अंदर 2 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर बराबर लंब नहीं पता, लंब को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आधार कितना 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। करंडी के अंदर 2 का स्क्वायर करोगे सिर्फ बचेगा 2, बराबर लंब का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 को पंचांतर कर दो, तो लंब स्क्वायर बराबर 1 को पंचांतर करोगे, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और एल बराबर निकालोगे, इस पर करंडी लगेगा, करंडी से 1 निकालोगे तो फिर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो एल का मान यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 1, यानी लंब का जो मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। तो कर देना, यहाँ पे आपको 1 कर देना है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको पता है कि कास ए के जरिए मुझे निकालना है साइन ए, क्योंकि कोण समान वाले को ही निकालना जाएगा। अब कास ए से हम कास बी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोण इसका चेंज है। ठीक है, तो कास ए से आप निकाल लीजिए साइन ए, तो मैं यहाँ पे अब निकालता हूँ क्या दोस्तों, साइन ए, बगल में निकाल दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा साइन ए, तो साइन बराबर क्या हो जाए, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब देखा जाए इसका क्या है, BC, तो लिख दीजिए यहाँ पे BC अपान कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो BC का मान निकला है 1, और क्या निकला है दोस्तों, BC का मान निकल गया 1, AC का मान है करंडी के अंदर 2। तो चले यहाँ से निकल गया साइन A भी पता हो गया, कास ए पता है, दिया है, साइन बी दिया है, लेकिन अभी कास बी नहीं पता है। तो कास बी कर निकालने के लिए क्या करोगे, फिर आप कोण बनाओगे। ठीक है, चलिए त्रिभुज बना लीजिए। अब निकालते हैं इसको,
चले यहाँ से अब ध्यान दीजिए क्या निकालना है, बी। तो बी को यहाँ पे कर दीजिए, जो पूछा जाए कोण यहीं पे कर दिया करे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे ए, इसको मान लीजिए क्या सी, ए बी सी हो जाएगा। क्या करोगे आप, ध्यान दो, यहाँ पे कोण थीटा हो रहा है, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। वही प्रोसेस, लंब कर्ण आधार, ठीक है। चले अब आपको दिया है क्या, साइन बी। तो साइन बराबर क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला कर्ण हो जाएगा। तो लंब का जो मान है वो कर्ण के अंदर कितना है, 3, और कर्ण जो है वो 2। आधार यहाँ पे आपको नहीं पता है, तो पहले चलिए यहाँ मैं आधार निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, फार्मूला सेम। फार्मूला क्या रहेगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 2 है तो 2 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर बराबर लंब। लंब कितना है, कर्णी के अंदर 3, तो कर्णी के अंदर 3 का क्या कर दोगे, स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार। आधार आपको नहीं पता तो आधार को आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। 2 का वर्ग करोगे आ जाएगा कितना, 4, और यहाँ पे कर्णी का 3 का वर्ग करोगे बचेगा सिर्फ 3, और प्लस आधार का स्क्वायर। 3 को पंचांतर करोगे, 4 में से 3 घटेगा बचेगा 1, यानी आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। यदि आप आधार बराबर निकालोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आप क्या निकाल रहे हो, आधार बराबर, तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। आधार बराबर इसका कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे किसका आधार कितना आ गया, इसका 1, तो मैं आधार यहाँ पे कितना लिख दूंगा दोस्तों, 1। चलिए आधार लिख दिया। अब इसके जरिए आप क्या करोगे, बी वाला था ना, तो अब बी वाला निकाल लीजिए, साइन बी निकाल, यहाँ साइन बी दिया था, अब आपको निकालना क्या, कास बी। तो चलिए कास बी निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए लिखता हूँ अब कास बी। तो कास कास बी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, बी सी, तो यहाँ लिख दीजिए बी सी अपान कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो जो बी सी है वह कितना है, 1, और ए बी जो है वह कितना है, 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे निकल गया 1/2 कास बी। अब ध्यान दीजिए, सभी मान आपको मालूम हो गया। कास से आपका दिया है, साइन भी आपका दिया है, हमने साइन ए और कास भी निकाल दिया। तो चलिए अब सभी को मान को इसी में रख देते हैं, सभी के मानों को, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। कैसे करना है, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम, जो मान मैंने निकाला आपने लिख लिया है, चलिए लिख लिया है तो मैं आगे बताता हूँ। अब आप करिए क्या, मान जिसका निकालना है, मान किसका निकालना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। मान आपको निकालना है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी का आपको मान निकालना है, ठीक है। करिए क्या, चले मानों को यहाँ पे रखिए, इसका मान निकालना है। तो मान जो जो निकाला मैंने यहाँ पे रखिए, साइन ए, तो साइन ए का मैंने मान निकाला है दोस्तों 1/कर्णी के अंदर 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/कर्णी के अंदर 2, ठीक है, इंटू कॉस बी। तो कॉस बी का भी मान मैंने निकाला दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1/2, तो यहाँ पे रखना है 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए। तो कॉस ए का मान क्वेश्चन में दिया है 1/कर्णी के अंदर 2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/कर्णी के अंदर 2, गुणते ये इंटू का मतलब गुणा हो जाए, ठीक है। साइन बी, तो साइन बी का मान कितना दिया, कर्णी के अंदर 3/2, तो यहाँ लिख देना है कर्णी के अंदर 3/2। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करें, इसका गुणा कर लीजिए, 1 1 का 1, और नीचे करेंगे 2 कर्णी के अंदर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कर्णी के अंदर 2 हो जाएगा, क्लियर। प्लस ऊपर कर्णी के अंदर 3 का 1 में करेंगे तो कर्णी के अंदर कितना आ जाएगा, 3, और नीचे करेंगे 2 कर्णी के अंदर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, ऊपर देखिए नीचे समान है, हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर्णी के अंदर 3/2 कर्णी के अंदर 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, इसी को आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आपका निकल गया आंसर, क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है यदि tan थीटा बराबर a अपान b, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1, आपको सिद्ध करना है। तो लिख लीजिए सबसे पहले हल, जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, दिया क्या है, tan थीटा बराबर, लिख लीजिए यहाँ पे tan थीटा बराबर a अपान b, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं।
यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। चलिए मैं लिख देता हूँ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बी सेक थीटा बराबर बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा बराबर 1, ये आपको प्रूव्ड करना है। क्या करोगे, सबसे पहला काम यहाँ देखिए tan थीटा बराबर 1 बटा कितना दिया है b, तो tan थीटा के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा, आपको ध्यान दीजिए, अगर नहीं याद है तो भी याद आ जाएगा। tan थीटा बराबर मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ देखिए लिख देता हूँ, tan थीटा बराबर मैंने बताया था कि साइन थीटा अपान क्या होता है, कॉस थीटा। ये फार्मूला मैंने आपको लिखा दिया पहले वीडियो में, ठीक है, पार्ट 1 में। तो साइन थीटा अपान कास थीटा, जहाँ टैन है वहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपान कास थीटा। तो लिख दिए साइन, टैन थीटा की जगह लिख दीजिए साइन थीटा अपान कास थीटा, और बराबर में ए अपान बी रहेगा ही। अब ये साइन थीटा का मान निकल गया ए और कास थीटा का मान निकल गया बी। अब जो सिद्ध करना, चलिए उसको लेकर चलते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो सिद्ध करना है बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा बराबर क्या 1। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर चलता हूं, यानी बायां पक्ष, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप लेके चलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, है इसमें बी सेक थीटा, ठीक है, अपान क्या ए कॉसेक थीटा, यही ना है। चले इसी को लेके चलते हैं और हमें लाना कितना है, 1 लाना है। तो बी को आप वैसे लिख दीजिए। अब आपको मैंने फार्मूला बताया था व्युत्क्रम का अनुपात, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो जहां सेक है वहां पे मैं लिखूंगा 1 बटे कॉस थीटा। क्लियर हो गया, चलिए पूरे का बटा करिए, ए है ए लिखिए गुणते। अब मैंने बताया था कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा जाके पहले देख लीजिए उसको, ठीक है। और यहां लिख दीजिए 1 बटे साइन थीटा। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए अब इसको आगे हल कराते हैं। यहाँ पे देखिए अब b ऐसे ही रहेगा, लिख दीजिए गुणते 1 बटे कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ पे कितना निकला है b, ये सीधे सीधे का मान बराबर है, तो साइन थीटा का मान a हो जाएगा, कॉस थीटा का मान b। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान कितना है b, तो यहाँ पे आप लिख दोगे b बटे, अब यहाँ पे क्या है a लिखिए गुणते 1 बटे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना दिख रहा है a, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या a। तो b से b कट जाएगा, गुणा में है, और ए से ए कट जाएगा क्योंकि ये देखिए गुणा में है, तो ये अंश में हो जाएगा, गुणा करोगे इसका बी एक का बी से बी कट जाएगा, यहाँ ए से ए कट जाएगा, तो बचे कितना 1 बटे ए, और एक बार नीचे हर में 1 नहीं लिखते तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया, क्या आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड आपका हो गया। क्लियर हो गया, आप लिख भी सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्या बोला है मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है। तो इसमें बोला है यदि cos a बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a अपान सेक a, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। दिया क्या है, cos a बराबर 4/5, तो लिख देता हूं मैं यहां पे cos a बराबर 4/5, और आपको जो क्या करना है, किसका मान ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए अभी इसका यूज जब होगा तब लिखेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए cos a बराबर, यहाँ देखिए cos a बराबर दिया है 4/5। तो हमने आपको फार्मूला बताया है, क्या बताया है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से देखिए ये कास है तो साइन कास, कास क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो ये ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला कर्ण। अभी लंब नहीं पता है तो चलिए पहले लंब निकाल लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, एक त्रिभुज बना लो आप, यहाँ पे आप एक त्रिभुज बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। त्रिभुज बन गया, जब त्रिभुज बन जाएगा तो कोण क्या दिया ए, तो यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए क्या बी, यहाँ पे लिख दीजिए क्या सी। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है
5। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आधार और कर्ण मैंने लिख दिया, लंब नहीं पता है। तो चलिए मैं निकालता हूँ क्या, लंब। लंब कैसे निकलेगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण दिया 5, तो यहाँ पे कर देना आपको 5 का स्क्वायर बराबर लंब। लंब नहीं पता है, लंब को आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस आधार, आधार आपका 4 है तो 4 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 को पंचांतर करोगे तो 16 माइनस हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा 16। तो घटाओगे तो कितना बचेगा 9। तो एल बराबर निकालोगे तो कर्णी के अंदर 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो लंब का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको रख देना है अब कितना 3। चलिए अब आपको जो प्रूव्ड करना था वह करना है tan a/1 + tan, यानी tan का मान निकालना है इसके जरिए और sin a/sec a। तो sin का भी मान निकाल लीजिए और sec का। तो पहले चलिए मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे किसका मान, सबसे पहले मैं निकालता हूं tan a का। तो tan a निकालूंगा क्योंकि हमें आगे कुछ प्रूव्ड करना है, तो उसका मान मालूम रहेगा तब तो प्रूव्ड करेंगे, इसलिए इसीलिए मान निकाला जा रहा है। ठीक है, प्रूव्ड करने के लिए जो प्रूव्ड करना है वो क्या करना है, tan में है, साइन में है और सेक में। तो साइन tan सेक का मान निकाल लो, वही मान वहां पे ले जाके रख दो, प्रूव्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो करिए साइन ए और tan ए। tan निकालोगे, tan बराबर क्या होता है साइन कॉस tan, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखोगे लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या दिख रहा है BC, तो यहाँ लिख दीजिए BC/, आधार, आधार क्या है AB, तो यहाँ लिख दीजिए AB। तो BC का मान है 3 और AB का मान है 4। तो 3 बटे कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, ये tan का। आगे अब निकालना है साइन का, तो चलिए निकाल लेते हैं साइन का। तो जब साइन ए निकालोगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका BC, तो BC लिख दीजिए, कर्ण क्या है AC। चले BC का मान है 3 और AC का मान है 5। 3 बटे कितना निकल जाएगा यहाँ पे 5। क्लियर हो गया दोस्तों, 3 बटे 5 निकल गया है आपका साइन ए का मान। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब आप निकाल लीजिए अगला सेक ए का मान। तो यहाँ निकाल लेते हैं सेक ए। तो सेक ए कैसे निकलेगा वो भी ध्यान दीजिए, सेक बराबर क्या होगा साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपका AC, आधार क्या है AB। तो AC क्या होगा 5 और आधार क्या होगा 4। तो 5 बटे 4 ये सेक का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, सभी को मानों को रखकर वहां पे प्रूव्ड करना है। ठीक है, क्या करना है, हल कैसे करना है चलिए बताते हैं। अब आपका जिसका मान ज्ञात करना है वह क्या है, जिसका मान ज्ञात करना है वो है tan a/1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, और बराबर साइन a/ क्या सेक ए। इसी को लेकर हल करना है और दोनों का मान आपको लाना है बराबर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर चिन्ह लगा है, तो यानी जो मान रखोगे इधर का मान और जो दाहिने तरफ का मान, बाएं तरफ दाहिने तरफ का मान दोनों क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। और आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, जब दिया है तो आएगा ही, जब मैं मान सही निकालूंगा तो आएगा, क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए रखता हूं पहले, सबसे पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan a/1 + tan स्क्वायर ए, इसी को लेकर आपको चलना है। चलिए क्या करना है, सबसे पहला काम tan का मान आपने निकाला है, क्या निकाला 3 बटे 4। तो tan a तो ऊपर हो जाएगा 3 बटे 4 फिर अपान 1 प्लस, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस tan का मान निकालो कितना 3 बटे 4। ठीक है, और स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर a, तो इस पे लगा दीजिए आप क्या स्क्वायर। क्लियर हो गया, चले यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब क्या करोगे 3 बटे 4 को आपको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, 3 बटे 4 और बटे 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब क्या करोगे चले देखिए 16 1 का 16, 16 9 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बटे 4 और 16 9 25 बटे 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए इतना समझ में आ रहा ना कैसे कर रहा हूँ। अब क्या करोगे आगे देखिए, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पर लाइन खींच खींच के लिख दे रहा हूँ। अब बटे का बटा कहाँ जाएगा ऊपर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो करिए क्या 16 का गुणा 3 में करिए, तो 3 गुणते कितना हो जाएगा 16 बटे यहाँ पे 4 गुणते कितना है 25, लिख दीजिए 4 चौके 16। अब इसका गुणा करोगे 4 यहाँ कितना आ जाएगा 12
और यहाँ पे नीचे कितना है 25, तो 12/25 आ गया किसको हल करने पर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हल किया। अब मुझे राइट हैंड साइड को हल करना है, तो चलिए राइट हैंड साइड को भी हल कर लेता हूं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है साइन ए अपान सेक ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी मैं मान को रखता हूं। जब मैं इसको हल करूंगा तो जो साइन का मान है साइन ए देखिए 3 कितना निकला है 4, तो यहाँ लिख दीजिए 3/4 और सेक का निकला है 5/4। मैंने बताया बटे का बटा का सबसे ऊपर गुणा, फिर बीच में 20 का गुणा हो जाता है। ठीक है, चलिए कर दीजिए इसका। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और 5 चौके 20, यहाँ पे 3/4 है तो 5 चौके कितना आ रहा है यहाँ पे 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जो मैंने यहाँ 3/5 निकाला है 5/4, तो 3 सॉरी मुझे 5 लिखना चाहिए था, मैं 3/4 लिख दिया था, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब क्या करोगे 5×5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया, 4 तिहाई 12 और 5×5 = 25। तो राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 12/25 और लेफ्ट हैंड भी साइड कितना आया था 12/25, दोनों आ गया दोस्तों। तो आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर दोस्तों, यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कैसे करना था, सिर्फ मान निकाल के मान आपको रख देना दोनों पक्षों की तरफ, बाएं पक्ष का दाएं पक्ष का, और दोनों का मान बराबर आएगा तो लिख देना आपको राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें बोला है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। तो चलिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इसमें मान पहले से ही दिया है और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बस रखना है। ठीक है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है 1/2, तो यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और आपको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, ये बराबर कितना लाना है आपको 1 लाना है, यही आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान दो, हमें लेके चलना लेफ्ट हैंड साइड को, जो हमें प्रूव करना था। यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या आपका, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है आपका 3 sin थीटा और -4 sin क्यूब थीटा, यही दिया ना। और इसको प्रूव करके हमें कितना लाना है, हल करके कितना लाना है 1 लाना है। तो 3 आप ऐसे रखिए इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 1/2 -4 इंटू यहाँ पर कितना साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब है तो साइन थीटा का मान कितना है 1/2 और क्यूब है तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे क्यूब लगा दोगे। ठीक है, चले 3 × 3 हो जाएगा, नीचे 2 -4 ऐसे ही रहेगा गुड़ते, 1 ऐसे रहेगा, 2 का 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 आएगा। अब देखिए यहाँ बचा 3/2 और माइनस यहाँ बचा 1/2, हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी यहाँ पे घट जाएगा, कितना आएगा 3 में से 1 घटेगा 2 और नीचे कितना 2, 2 1 का 2, 1 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए राइट हैंड में 1 लाना था 1 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पे उठाया है और राइट हैंड साइड आ गया, तो लिख देना है राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर मैं लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर राइट हैंड साइड आपका आ जा रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए मैं चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, चलिए पहले मैं पढ़ता हूं उसके बाद बताता हूं। इसमें बोला है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, cos a इंटू कॉसेक ए प्लस tan a इंटू सेक ए। चलिए जो दिया पहले आप उसको लिख लीजिए, साइन ए बराबर दिया है तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन ए बराबर। ठीक है, साइन ए बराबर दिया है कितना 1/3। ठीक है, और मान किसका ज्ञात करना है, cos a लिख लेते हैं यहाँ पे, cos a इंटू कॉसेक ए। ठीक है, cos a इंटू कोसेक ए प्लस
उसके बाद यह tan a इंटू सेक ए, लिख दीजिए tan a इंटू सेक ए, ये आपको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहला काम, यहाँ पे साइन ए देकर इतने का मान पूछ रहा है, मतलब इसको हल करके मान निकालना क्या आएगा। तो पहले तो cos ए का पता होना चाहिए, cos ए के पता होना चाहिए, tan ए पता होना चाहिए, sec ए पता होना चाहिए। जब ये सब पता रहेंगे तभी तो आप मान निकाल पाओगे ना। तो इनको पता करने के लिए क्या, वही लाल बट्टे कक्का से निकाल लीजिए लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लाल बटा क्या होता है, कक्का, ये फार्मूला होता है। तो साइन है तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका लंब, यहाँ हो जाएगा कर्ण। पहले आप निकाल लीजिए आधार, ठीक है। चलिए बना लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज। जब भी ऐसा सवाल आए, आपका मान एक दिया रहे और का मान पूछा जाए, तो सबसे पहला काम यही करा करिए, यहाँ पे मान रख कर, आप 2 मान दिया रहेगा तो तीसरा मान निकाल लिया करिए, ठीक है। निकालने के बाद सभी का मान यहाँ जो दिया रहे उसको निकाल लीजिए, मान फटाफट उसी में रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। कोण ए दिया है तो ए को यहाँ कर दीजिए, बी और सी को कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये कोण हमेशा थीटा होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, चलिए एक को मान लीजिए लंब, ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है कोण के सामने, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या है, लंब, लंब दिया है 1 और कर्ण दिया है कितना, 3। तो लंब और कर्ण मालूम, आधार आपको नहीं पता है, आधार आप निकाल लीजिए। आधार कैसे निकलेगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्लियर। कर्ण, कर्ण का मान कितना है 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया 1, तो 1 का क्या कर देना आपको स्क्वायर प्लस आधार, आधार नहीं पता है तो आधार को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस आधार का स्क्वायर, क्लियर हो गया। 1 को पंचांतर करोगे तो बचेगा कितना 8, तो ए स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 8, 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 में से -1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8। अब हमें निकालना ए, तो इस पे से कर्णी लग जाएगा, कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर रूट में लिख सकता हूँ 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 का जोड़ा बना 2 निकल जाएगा आपका बाहर, तो क्या निकलेगा 2 बाहर हो जाएगा, बचे कर्णी के अंदर सिर्फ 2। तो यहाँ से निकल गया ए का मान, ए का मान आपका आ गया 2 कर्णी के अंदर 2, यानी आधार का मान आ गया 2 कर्णी के अंदर 2। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 कर्णी के अंदर 2, ये निकल गया है क्या आधार। आधार आपका निकल गया 2 कर्णी के अंदर 2। अब आप निकाल लीजिए कॉस सेक टैन सेक, इन सभी का मान निकाल कर आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए इन सभी का मान मैं यहाँ पे पहले निकालता हूँ, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। पहले किसका निकालना है, कॉस का निकाल लीजिए। चलिए मैं निकालता हूँ कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है ए बी, तो लिख दीजिए ए बी बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान कितना है 2 कर्णी के अंदर 2 बटे ए सी का मान कितना है 3, तो ये निकल गया कॉस ए का मान, ठीक है। अब निकाल लीजिए कोसेक ए का, तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कोसेक का भी, तो लिखिए यहाँ पे कोसेक ए बराबर, तो कोसेक बराबर क्या होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कोसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों ए सी, तो ए सी बटे क्या लिखोगे लंब, लंब क्या है बी सी, तो लिख दीजिए यहाँ पे बी सी। तो ध्यान दीजिए अब ए सी का मान है कितना 3 और बी सी का मान है कितना 1, तो नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा हर में, तो आ जाएगा किसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा कोसेक का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए टैन ए, तो यहाँ लिखते हैं अब टैन ए, तो टैन निकालोगे तो टैन बराबर क्या होगा साइन कॉस टैन, लंब बटे आधार, तो लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका बी सी, तो लिख दीजिए बी सी अपान आधार क्या है ए बी, तो बी सी का मान 1 है, ठीक है। और ए बी का मान है 2 कर्णी के अंदर 2। चलिए यहाँ से निकल गया टैन भी। अब निकाल लीजिए क्या सेक, चलिए यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ सेक भी, तो सेक को मैं निकालूंगा तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, सेक बराबर क्या होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, तो लिख लीजिए यहाँ पे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण, कर्ण क्या है ए सी और आधार क्या है ए बी, तो ए सी का मान हो जाएगा 3 और ए बी का मान हो जाएगा 2 कर्णी के अंदर 2। क्लियर हो गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए सभी का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया, अब इसी का मानों को यहाँ पे मैं रख दूंगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। कैसे ध्यान दीजिए, मान जिसका निकालना है मैं यहाँ पे पहले उसको रखता हूँ और मान मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, तो चलिए हल करता हूँ। मान निकालना है कॉस ए इंटू कॉसेक ए, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए, ठीक है। इसका मान निकालना है। चलिए मान निकालने के लिए अब जो भी मान निकला है यहाँ पे मैं रख देता हूँ, कैसे निकला रखना है ये भी बताता हूँ।
कॉस ए का मान निकला है 2 करंडी के अंदर 2/3, तो यहाँ लिख दीजिए 2 करंडी के अंदर 2/3 गुणते कोसे का मान निकला है 3, तो यहाँ लग दीजिए 3 प्लस tan ए, तो tan का मान निकला है 1/2 करंडी के अंदर 2 लिख दीजिए, ठीक है, इंटू सेक ए, तो सेक ए का मान निकला है 3/2 करंडी के अंदर 2, यही निकला था। मैंने यहाँ पे सभी के मान को यहाँ पे रख दिया। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो, अब करना कुछ नहीं है, गुणा में है 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2 करंडी के अंदर 2 प्लस यहाँ गुणा में 3 एक्का 3 कर दीजिए, ठीक है, और 2 दूनी 4 और करंडी से करंडी गुणा होगा तो करंडी हट जाएगा, बचे कितना 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। एक बार नहीं समझ आया तो फिर समझ लीजिए, देखिए कितना है 2 गुणते, यहाँ 2 करंडी के अंदर 2 है, गुणा किससे करना है 2 करंडी के अंदर 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और करंडी से जब करंडी गुणा होता है करंडी हट जाता है, इसके अंदर कितना है 2, तो बचेगा सिर्फ 2। देखिए दोनों समान है करंडी के अंदर, तो करंडी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, वही मैंने 8 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा, करंडी के अंदर 2 है 2 लिख दीजिए, प्लस यहाँ 3 है 3 लिख दीजिए, और पूरे बटा अब कितना हो जाएगा 8, जब क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बटे में पूरा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान ज्ञात करने के लिए बोला था, आपका मान यहाँ पे निकल गया, इसी को आप कर दीजिए क्या आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। 21 में बोला है आपसे, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कैसे क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। जो दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए, दिया है क्या 13 साइन ए, तो लिख लीजिए 13 साइन ए बराबर 12, और मान किसका पूछ ले रहा है, मान आपसे पूछ ले रहा है सेक ए माइनस tan ए, तो लिख लीजिए जिसका मान पूछ रहा है उसको भी सेक ए माइनस tan ए, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन ए दिया है, तो क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान दो 13 को पंचांतर कर दो, 13 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो जब तब यहाँ पे क्या निकल जाएगा साइन ए बराबर निकल जाएगा 12/13, कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो 12 बटा कितना आ जाएगा 13, साइन ए बराबर निकल जाएगा 12/13। फार्मूला क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। देखिए सेक ए और tan ए का मान नहीं पता है, तो इसी के सहारे से पहले आप सेक ए और tan निकाल लीजिए। तो साइन बराबर था लंब बटे कर्ण, तो ऊपर वाला आपका ये लंब होगा, ये क्या होगा आपका कर्ण। चलिए अब इसी के सहारे में बना लेता हूँ त्रिभुज, बनाता हूँ यहाँ पे, बना लीजिए त्रिभुज। अब ए दिया है तो ए को यहाँ कर दीजिए, बी और सी कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे थीटा होता है, थीटा के सामने हमेशा आपका क्या होता है लंब होता है, तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा क्या आपका आधार, ठीक है। अब क्या करोगे, चले जो दिया है उसको लिख दीजिए, लंब ऊपर वाला लंब है तो लंब दिया है 12 और नीचे कर्ण है, कर्ण दिया है 13, आधार नहीं पता है तो आधार निकाल लीजिए। चलिए आधार कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूँ। आधार निकालने के लिए फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पहले इसको निकाल लीजिए, ठीक है। त्रिभुज का तीनों भुजाएं निकाल लीजिए। तो कर्ण दिया 13, 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना दिया 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार को नहीं पता है तो आधार को आपको ऐसे ही रहने देना है। 13 3 में 169, 12 पर हमें 144 प्लस आधार का स्क्वायर, इसको पंचांतर कर दीजिए। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, ठीक है। अब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 169 में से 144 घटेगा, बचेगा कितना 25। क्लियर हो गया, 25 बचेगा। तो इसमें क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो करनी लग जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 5 होता है, ठीक है। तो ये आपका आधार निकल जाएगा कितना 5। तो आधार को आप लिख दीजिए कितना दोस्तों यहाँ पे 5। आधार आपका निकल गया है अब 5। जब आधार निकल गया हमें निकालना किस क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे सेक ए और tan ए निकालना है। तो इसके जरिए मैं चलिए सेक निकाल लेता हूँ और निकाल लेता हूँ tan। तो चलिए निकालता हूँ सबसे पहले सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन कॉस tan कॉस सेक। तो कर्ण बटा क्या होगा आधार, तो कर्ण क्या होगा AC अपान आधार, आधार क्या है आपका AB। तो AC का मान देखा है कितना है 13
और ए बी का मान कितना है 5, तो 13/5 निकल गया सेक ए का मान। अब निकाल लीजिए tan ए का मान, ठीक है। तो tan ए बराबर निकालोगे, tan बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका BC, आधार क्या है AB, ठीक है। तो BC का मान देखा जाए तो कितना है 12 और AB का मान कितना है 5, तो 12/5 यहाँ पे निकल गया, ठीक है। चले सेक का भी मान निकल गया, tan का भी। अब हमें हल करना है क्या, सेक ए माइनस tan ए का मान पूछा है, तो चलिए उसी को मैं हल कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखिए सेक ए माइनस tan ए, इसका मान आपसे पूछा गया है। अब इन्हीं के मानों को जो निकाले आप यहीं पे रख दीजिए, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। सेक ए, तो सेक ए का मान निकालना है कितना 13/5 माइनस tan ए, tan ए बराबर निकालने हैं 12/5। क्या है हर समान है, जब हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा घट जाएगा, 13 में से 12 घटेगा बचेगा 1 और नीचे हर आपका वही रहेगा 1/5। यही आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है मैं इसको पढ़ता हूं, ठीक है दोस्तों। यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर आपका दिया गया है, तो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो cos थीटा बराबर m/ क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा m/n हो जाएगा। और आपसे मान क्या पूछा है, मान आपसे पूछा है tan थीटा माइनस cot थीटा का, तो यहाँ लिखिए tan थीटा माइनस cot थीटा, इसका आपसे मान पूछा गया है। चलिए क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए cot थीटा बराबर क्या होता है। देखिए लाल बट्टे कक्का फार्मूला आपको लगाना है। ये दिया cos, तो cos क्या होगा साइन cos क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, तो ऊपर वाला हो जाएगा आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब इसी से आप बना लीजिए एक त्रिभुज। चलिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, इसको मान लेना है थीटा। अब ध्यान दीजिए ये आपको कर लेना है लंब, इसको कर लेना है कर्ण, इसको कर लेना है आधार। क्लियर हो गया। जो जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। मान क्या दिया है, आधार दिया है m, तो आधार को कर लेना है m, और कर्ण दिया है n, तो कर्ण को कर लेना है n। लंब नहीं पता है तो चलिए इससे मैं निकाल लेता हूँ क्या, अब लंब निकाल लेता हूँ। तो पहले लंब तो निकालिए। चलिए अब फार्मूला क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है n, तो यहाँ पे हो जाएगा n का स्क्वायर बराबर लंब नहीं पता तो लंब को ऐसे रहने दीजिए प्लस आधार कितना दिया m, तो m का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको पंचांतर कर दीजिए। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, इधर n स्क्वायर है ही रहने दीजिए, m स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस m स्क्वायर। हमें चाहिए क्या लंब का मान, तो लंब निकालोगे स्क्वायर हटेगा, इस पर लग जाएगा कर्णी, तो n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा m स्क्वायर, यानी लंब का मान यहाँ पे आपका निकल गया, ठीक है। अब लंब का मान निकल गया है तो यहाँ पे आप क्या करिए आप रख दीजिए। लंब का जो मान निकला है कितना निकला है, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। चलिए अब इसी के सहारे हमें निकालना है tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा cot थीटा निकाल लीजिए, उसके बाद मान रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले tan थीटा। यहाँ देखिए दोस्तों tan थीटा, तो tan थीटा जब आप निकालोगे tan थीटा और क्या होगा साइन cos tan, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है BC, तो लिख दीजिए यहाँ पे BC अपान आधार क्या है AB। तो BC का मान क्या हो जाएगा, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, अपान क्या AB, तो AB का मान क्या है दोस्तों m है, नीचे लिख दीजिए m। क्लियर हो गया। यहाँ से tan थीटा निकल गया। अब आप निकाल लीजिए क्या cot थीटा। इसी प्रकार तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ अब cot थीटा। तो cot थीटा निकालोगे तो cot थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी आधार बटे cot थीटा और क्या होगा आधार बटे लंब। आधार क्या हो जाएगा AB अपान लंब क्या हो जाएगा BC। तो AB का मान कितना हो जाएगा m, और BC कितना दिया रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। tan भी निकल गया, काट मान निकालना tan थीटा माइनस cot थीटा का। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ अब tan थीटा माइनस cot थीटा।
अब इसी का मान यहाँ पे आप रख दीजिए। चलिए दोस्तों कैसे रखेंगे, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। टेन थीटा का मान कितना निकला है, रूट में एन स्क्वायर माइनस क्या एम स्क्वायर, ठीक है। अपान में क्या है एम है तो एम लिख दीजिए, फिर माइनस कॉट थीटा का मान निकला है एम अपान रूट में एन स्क्वायर माइनस क्या एम स्क्वायर। ये आपका हो गया, मान रखा गया। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देना है, ठीक है। देखिए इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो देखिए कर्णी के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, कर्णी के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो दोनों समान है तो कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दीजिए कर्णी के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, जब इसका गुणा होगा तो ये 2 बार हो जाएगा, यानी इस पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और फिर माइनस एम का एम में करोगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और नीचे का होगा तो एम का इसमें होगा तो एम रूट में कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका वर्ग करो, देखो कर्णी का वर्ग है, वर्ग में कर्णी हट जाता है तो बचेगा सिर्फ कितना एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ पे कितना है एम स्क्वायर, और नीचे कितना है यहाँ ध्यान दीजिए एम रूट में एन स्क्वायर माइनस क्या एम स्क्वायर, यही है ना। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो, एन स्क्वायर को आपको ऐसे रहने देना है, माइनस एम स्क्वायर जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, और नीचे क्या है उसको लिख दीजिए, नीचे है m रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो लिख दीजिए एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आएगा दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 23 में बोला है आपसे, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस कॉट a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों जो दिया पहले आप उसको लिख लीजिए। दिया क्या है, यहाँ पे दिया गया है cos a बराबर 5/13, तो लिख लीजिए cos a बराबर 5/13, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, साइन a माइनस tan कॉट a अपान साइन a माइनस कॉट a अपान 2 tan a, ये इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो करिए क्या, कास दिया है, कास के जरिए मैं निकालूंगा साइन कॉट और tan का मान निकालूंगा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। तो करिए क्या, सबसे पहला काम हमने फार्मूला बताया कि लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। तो लाल कास है तो कास से क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा कर्ण। इसी से चलिए आप बना लीजिए एक त्रिभुज। चलिए मैं यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन गया आपका क्या, एक त्रिभुज। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, और थीटा हो गया, थीटा के सामने हमेशा लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, इसके सामने हमेशा कर्ण, ये हो जाएगा क्या आधार, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम ये आधार है, आधार कितना दिया है 5, तो यहाँ पर लिखिए 5, कर्ण कितना दिया 13, तो यहाँ पर लिखिए कितना 13, लंब आपको नहीं पता है तो चलिए पहले हम लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालने के लिए फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है फार्मूला दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 13, तो 13 का क्या करोगे आप यहाँ पे स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब आपको पता है, लंब को आप वैसे रहने दीजिए, ठीक है, प्लस आधार, आधार कितना है 5, तो 5 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का वर्ग करोगे, 13 में कितना हो जाएगा 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25, 25 को पंचांतर कर दीजिए, तो एल स्क्वायर बराबर 169 माइनस कितना हो जाएगा 25, घटाएंगे 169 में से 25 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 144, ठीक है। और हमें निकालना क्या एल, तो एल बराबर निकालो, कर्णी के अंदर कितना आ जाएगा 144, 144 का अगर मैं बाहर निकाल इसका वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका वर्गमूल आ गया आपका 12। अब ध्यान दीजिए लंब निकल गया कितना 12, यहाँ लंब निकल गया 12। अब निकाल लीजिए अब इसके सहारे त्रिभुज के सहारे साइन कॉट और टैन, निकालने के बाद उसका मान यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलिए पहले मैं निकालता हूँ साइन ए का, तो साइन ए निकालोगे, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है BC, तो लिख दीजिए यहाँ पे BC अपान कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा AC,
तो BC का मान निकला आपका 12 और AC है आपका 13, तो 12 बटा क्या निकल जाएगा 13, ये निकल गया साइन। अब निकाल लीजिए कॉट, तो चलिए कॉट A निकाल लेता हूँ। तो कॉट बराबर क्या होगा साइन कॉस टेन कॉट, कॉट आधार बटे लंब, तो आधार क्या है AB अपान लंब, लंब क्या है दोस्तों BC, तो AB कितना है दोस्तों 5 और BC कितना है 12, तो 5 बटे निकल जाएगा यहाँ पे 12 काट। अब निकाल लीजिए क्या tan, चलिए निकाल लेता हूँ tan, तो tan निकालोगे तो tan बराबर क्या होगा साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है BC और आधार क्या है AB। चलिए BC का मान दिया है 12 और AB का मान दिया है यहाँ पे 5, तो 12 बटा क्या हो गया दोस्तों 5। अब क्या करिए चलिए सभी को मानों को यहाँ पे आप रख दीजिए जिसको हल करना है। चलिए क्या करते हैं आगे देखिए, यहाँ पे लिखिए साइन A, इसी का मान ना ज्ञात करना है तो लिख दिए साइन A माइनस कॉट A अपान क्या 2 tan A, इसी का मान ज्ञात करना है। चले इसी को मैं हल करता हूँ। अब मानों को आप यहाँ पे क्या करिए रख दीजिए। मान कैसे रखेंगे ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम साइन का मान निकला है कितना साइन A का 12/13, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12/13, तो चलिए लिख दीजिए 12/13 ठीक है, माइनस कॉट A, तो कॉट A का मान निकला है 5/12, तो यहाँ लग देंगे 5/12 लिख देंगे आप। उसके बाद ध्यान दीजिए अब आता है नीचे 2 tan A, तो नीचे क्या है 2 है, 2 लिखिए इंटू tan A, tan A का मान है 12/5, तो यहाँ लिख देंगे आप 12/5। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब क्या करोगे इसका गुणा कर लीजिए, 12 पर हम में कितना हो जाएगा 144 माइनस 13 × 5 = 65, ठीक है। अब नीचे गुणा कर लीजिए, 13 गुणते क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ ना। तो नीचे कर लीजिए, अब क्या नीचे गुणा होगा, 13 गुणते क्या हो जाएगा 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर नीचे 12 दूना 24, तो लिख दीजिए 24, और नीचे कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। आपको पता है जब इस सिचुएशन में आता है तो क्या करते हैं, इसको लिख दीजिए पहले यहाँ पे घटा के, 144 में से आपका 65 घटेगा, तो यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा, और बचेगा 13, 13 में 6 7, ठीक है 79, और बटे में कितना 12 गुणते 13, तो 12 यहाँ 36 के यहाँ 6 हासिल लगा 3, 12 का 12 3 कितना हो जाएगा 15, 156 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 24/5। आपको मैंने बताया अभी कि बट्टे का बटा सबसे ऊपर गुणा होता है, जो सबसे नीचे होता है उसका सबसे ऊपर, और यहाँ पे ऐसे गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो सब 5 का सबसे ऊपर गुणा होगा, तो 5 का सबसे ऊपर गुणा होगा, तो सबसे ऊपर कितना है 79 इंटू कितना 5, और नीचे कितना 156 गुणते कितना है दोस्तों 24, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका डायरेक्टली गुणा करके रख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो में गुणा करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली गुणा करके वीडियो को मैं वहाँ पे कट कर दूंगा, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गुणा करूँगा तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका 395 बटे 3744, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। समझ में आ गया दोस्तों। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।